हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं सुंग वंश का संपूर्ण इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पुष्यमित्र सुंग और उनके उत्तराधिकारियों का इतिहास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सुंग वंश का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सुंग वंश का परिचय, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सुंग वंश का इतिहास मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ, विदिशा के गरुण स्तंभ, दिव्यावदान, अयोध्या लेख, हर्षचरित आदि ग्रंथों में मिलता है। सुंग वंश के राजा कौन थे? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि सुंग वंश का इतिहास किसी भी ग्रंथ में सही से नहीं मिलता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र सुंग को बौद्ध विरोधी तथा अश्वमेध यज्ञ करवाने के कारण हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु यह पूरा सच नहीं है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ तथा हर्षचरित आदि ग्रंथों में पुष्यमित्र सुंग को गैर ब्राह्मण बताया गया है, और हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता वाणभट्ट, जो स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने पुष्यमित्र सुंग को शूद्र बताया है। इसीलिए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि सुंग वंश के राजा किस धर्म तथा किस जाति से संबंधित थे। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सुंग वंश के राजाओं की। वैसे तो काफी आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि सुंग वंश के जो पुष्यमित्र सुंग जो पहले राजा थे, उन्हें ब्राह्मण बताया गया है और सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म का बताया गया है। लेकिन जब मैंने उनके बारे में काफी सारा इतिहास पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि ना तो वो सनातन धर्म से संबंधित थे और ना ही वो ब्राह्मण थे, क्योंकि ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ या फिर हर्षचरित या फिर जो अन्य ग्रंथ हैं, मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ ही ले लो जिसे कालिदास ने लिखा था। और मालविकाग्नि मित्र जो ग्रंथ लिखा गया था वो अग्निमित्र और उनकी एक जो रानी थी मालवा की, तो उनसे संबंधित है वो ग्रंथ। उसमें भी कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए किसी धर्म या किसी जाति से जोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहीं तो कहा नहीं है। जैसे कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में, उन्हें स्वयं आप पढ़ सकते हो उनके अभिलेख और उन्हें दर्शा सकते हो इस बात को कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लेकिन पुष्यमित्र सुंग या फिर उनके जो उत्तराधिकारी हुए, उनमें से किसी भी राजा ने अपने आप को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं है कि मैं इस धर्म से या फिर इस जाति से संबंधित था। तो इसीलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस धर्म या फिर किस जाति से संबंधित थे। तो ये हुआ एक बेसिक परिचय सुंग वंश के बारे में। अब बात करते हैं सुंग वंश के राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आप पुष्यमित्र सुंग के बारे में। पुष्यमित्र सुंग का जो शासन काल है वो संभवतः 185 से 149 ईसा पूर्व के मध्य में था। देखिए, मैं यहाँ पर संभवतः क्यों लिख रहा हूं। संभवतः का मतलब है कि यहाँ पर संभव है लेकिन निश्चित नहीं है कि 185 से 149 ईसा पूर्व के मध्य में ही था। इतिहासकार एक अनुमान के तौर पे ये तिथि लिख रहे हैं, उन्हें भी निश्चित पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर संभवतः शब्द लगाया है। क्योंकि पुष्यमित्र सुंग या फिर सुंग वंश के किसी भी राजा के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी किसी भी ग्रंथ में दी ही नहीं गई है, तो इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते कि इनका शासनकाल कब था। हर इतिहासकारों ने एक आसपास के एरिया को देख के, उनके राजाओं को देख के एक अनुमानित तारीख निकाली है, उनकी जो समय है एक अनुमानित निकाला है। इसीलिए सारे इतिहासकारों ने इसी समय को लिया हुआ है, 185 से 149 ईसा पूर्व के मध्य में। पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में सेना का निरीक्षण करते समय मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर मगध का सिंहासन हासिल किया था। देखो, ये तो आप सबने पढ़ा होगा, हम सबने भी पढ़ा है ये कि पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके मगध का सिंहासन हासिल किया था। पुष्यमित्र सुंग ने अपनी राजधानी अयोध्या में बनाई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र पुष्यमित्र सुंग के लिए सुरक्षित राजधानी नहीं थी। देखिए, पाटलिपुत्र राजधानी पुष्यमित्र सुंग के लिए इसलिए सुरक्षित नहीं थी कि वो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो मौर्यों की राजधानी थी,
एक तरफ मौर्य राजा जो अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अगर वहीं पे पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी बनाएंगे तो ये खतरे से खाली नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि पाटलिपुत्र को राजधानी ना बना के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने जिस समय अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था उस समय अयोध्या का नाम साकेत था, परंतु पुष्यमित्र शुंग ने ही साकेत का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रखा था। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। अयोध्या का जो पुराना नाम है वो साकेत है, और अयोध्या किसने रखा था? वैसे ग्रंथों के हिसाब से देख लो या फिर किसी भी हिसाब से देख लो तो पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है कि साकेत का नाम उन्होंने बदल के अयोध्या रखा था। तो इसीलिए ये भी आपको याद रखना होगा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साधुओं का हत्यारा तथा बौद्ध विहारों को तोड़ने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने उन बौद्ध साधुओं की हत्या की थी जो सम्राट अशोक के समय में धम्म महामात्र नामक अधिकारी के अधीन कार्य करते थे, और उनका सीधा संबंध राजनीति से था। चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम सबने पढ़ा है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विरोधी थे, ऐसा हम सबने पढ़ा है, सारे इतिहासकार यही कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जब आप दिव्यावदान को ही अच्छे से पढ़ेंगे तब भी आपको मालूम चल जाएगा कि क्या था उस समय और क्यों इनकी हत्या की गई थी बौद्ध साधुओं की, और क्यों बौद्ध विहारों को तोड़ा गया था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात वहां पर पढ़ाई थी कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी की एक नियुक्ति की थी। किसने? सम्राट अशोक ने। तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी के अधीन कुछ बौद्ध साधु थे, वो काम करते थे। तो इन्हीं बौद्ध साधुओं की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, क्योंकि उनका संबंध सीधा जो था वो राजनीति से था, इसीलिए उन बौद्ध साधुओं की हत्या की गई थी। तो ये आपको याद रखना होगा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार हैं वो इस बात की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि इस बात की चर्चा करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध साधुओं की हत्या की, बौद्ध विहारों को तोड़ा, और तरह तरह की यानी कि बौद्ध विरोधियों ने बताते हैं। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे से पुष्यमित्र शुंग का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम चल जाएगी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी थे, परंतु यह पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख भरहुत का स्तूप तथा सांची का स्तूप माना जाता है, और यह दोनों स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश में है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिव्यावदान ग्रंथ का सहारा सारे इतिहासकार लेते हैं, जो भी इतिहासकार हैं सारे के सारे दिव्यावदान ग्रंथ पे ही जाते हैं, और दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का जो इतिहास मिलता है वो बौद्ध विरोधी मिलता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंग ने किन बौद्ध साधुओं की हत्या की थी? जो राजनीति से संबंधित थे, जो धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी था उसके नीचे कार्य करते थे, इसीलिए उनकी हत्या की गई थी। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उन्होंने अपने शासनकाल में कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कई, मैं ये कह रहा हूं कि कई बौद्ध स्तूपों का, और जिनमें से सबसे प्रमुख माना जाता है भरहुत का स्तूप, जिसका उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, और सांची का स्तूप, इसका भी पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया था। तो अगर वे बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो क्यों इन स्तूपों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, कुछ नए स्तूपों का भी निर्माण करवाया, तो क्यों करवाते? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहासकारों ने लिखा तो है, लेकिन दिव्यावदान ग्रंथ को ही पूरा पूरा वो दे दिया गया है कि जो इसमें लिखा है वही सही है। दिव्यावदान में भी सही ही लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें गलत लिखा है, नहीं, उसमें भी सही लिखा है, लेकिन लिखा क्या है वो देखें, और किसकी हत्या की गई वो भी देखें। तो इसीलिए दिव्यावदान में जो लिखा है वो भी सही है, और इतिहासकार जो लिख रहे हैं वो भी कुछ हद तक सही है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही सर्वप्रथम यूनानी यवन राजाओं ने डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में जम्मूद्वीप, उस समय हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप था, आधुनिक भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया था। परंतु पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के साथ मिलकर पंजाब से कुछ यवन राजाओं को खदेड़ दिया था।
चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में अंतिम जो राजा थे, मौर्य राजा बृहद्रथ, उनकी हत्या करके सिंहासन हासिल किया था। लेकिन मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, विशाल था, और पुष्यमित्र शुंग इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सकते थे। ना तो वो इतने शक्तिशाली राजा थे और ना ही उनके पास इतनी सारी वो सेना थी जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि यूनानियों को जब ये पता चला तो उन्होंने 183 ईसा पूर्व में, यानी कि उसके 2 साल बाद ही, डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में जम्मूद्वीप, उस समय हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप था, आक्रमण कर दिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था यवनों ने। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के साथ मिलकर पंजाब 2 हैं, एक पाकिस्तान की तरफ है, एक भारत की तरफ है। तो जो भारत की तरफ पंजाब है, तो वहां से कुछ यवन राजाओं को खदेड़ के वापस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी कि पंजाब से कुछ राजाओं को तो पुष्यमित्र शुंग ने खदेड़ दिया था, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ पंजाब का एरिया उनके कब्जे में रहा था, क्योंकि इतने बड़े विशाल साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते थे वो किसी हालत में। तो इसीलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ पंजाब का हिस्सा उनके हाथ से निकल गया था। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसका उल्लेख राजा धनदेव के अयोध्या लेख में किया गया है। जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को, जो भारत के पंजाब में थे, उनको वहां से खदेड़ दिया, तो इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था कि अयोध्या में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या के एक राजा थे धनदेव। हालांकि कुछ इतिहासकार राजा लिखते हैं तो कुछ लिखते हैं राज्यपाल थे। तो उन्हीं के अयोध्या लेख में किया गया है, जो कि आज भी मौजूद है। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने यवन राजाओं के आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी दूसरी राजधानी विदिशा आधुनिक मध्य प्रदेश में है, तो विदिशा में बनाई थी। वहां का राज्यपाल अपने पुत्र अग्निमित्र को बनाया था। मैं आपको बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग की 2 राजधानियां थी, एक तो अयोध्या में थी और दूसरी राजधानी विदिशा में थी। तो पुष्यमित्र शुंग अयोध्या से शासन करते थे और विदिशा से उनके जो पुत्र थे अग्निमित्र, वो शासन करते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक टीका की रचना की थी। ये आपको याद रखना होगा कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये आपको याद रखना है। और पतंजलि ने ही महाभाष्य नामक टीका की रचना की थी। इसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं। देखिए, अब करते हैं असली मुद्दे पर बात, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसी टॉपिक पर बात की है कि पुष्यमित्र शुंग किस जाति या फिर किस धर्म से संबंधित थे। जैसा कि मैंने भी कई तरह तरह की किताबें पढ़ी हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपसे इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है। पुष्यमित्र शुंग किस जाति या फिर किस धर्म से संबंधित थे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने सभी धर्मों का समान रूप से स्वागत किया। अगर आप पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञ करवाने के कारण सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित मानते हैं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया और न ही अपने किसी भी लेख में उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण या सनातन धर्म से संबंधित बताया है। तो अब यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, पुष्यमित्र शुंग किस जाति या किस धर्म से संबंधित थे। ये इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि वो ब्राह्मण थे और सनातन धर्म से संबंधित थे। देखिए, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे या फिर उनके शासन काल में कई जो किताबें लिखी गई हैं, कई जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका भी अगर आप अध्ययन करेंगे, तब भी ये आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते वो किस धर्म या किस जाति से संबंधित थे, क्योंकि इतिहासकार एक चीज को उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अश्वमेध यज्ञ को देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया, तो इसका मतलब वो सनातन धर्म से संबंधित थे और हिंदू थे और ब्राह्मण थे। वो ये अनुमान के आधार पर ये कहते हैं इतिहासकार, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। अगर आप अश्वमेध यज्ञ करवाने के कारण उन्हें सनातन धर्म से संबंधित मानते हैं, तो उन्होंने तो कई स्तूपों का भी निर्माण करवाया, तो फिर उन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित भी मानना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपने किसी भी लेख में
ना तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा है और ना ही सनातन धर्म से संबंधित बताया है। तो इसीलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस धर्म या किस जाति से संबंधित थे। अब बात करते हैं अग्निमित्र की, जो कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, जिनका शासनकाल 149 से 141 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र कौन थे? अग्निमित्र थे, और इनका शासनकाल 149 से 141 ईसा पूर्व के मध्य में था। देखिए जी, शासनकाल की मैं बात कर रहा हूं, शासनकाल हो सकता है आपको किसी किताब में अलग अलग मिले, लेकिन यहां पर मैं जो शासनकाल लिख रहा हूं तो वो मुझे ज्यादातर किताबों में मिला, मैं वही लिख रहा हूं। ये अग्निमित्र ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। मैं आपको बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 राजधानियां बनाई थी, पहली अयोध्या, दूसरी विदिशा। लेकिन अग्निमित्र ने ऐसा नहीं किया था। अग्निमित्र ने क्या किया था कि विदिशा को ही राजधानी बनाया था, अयोध्या को राजधानी खत्म कर दिया था। तो यहां पर यह आपको याद रखना होगा। कालिदास के मालविकाग्निमित्र ग्रंथ में अग्निमित्र और मालवा की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी वर्णित है। देखिए, ये आपको याद रखना होगा, इसके बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मालविकाग्निमित्र जो ग्रंथ है वो अग्निमित्र और मालविका की जिसमें प्रेम कहानी है, और मालविका मालवा की राजकुमारी थी, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अग्निमित्र की पहली रानी धारणी, दूसरी रानी इरावती और तीसरी रानी मालविका थी। शुंग वंश के तीसरे राजा सुजेष्ट थे। सुजेष्ट का शासनकाल 141 से 133 ईसा पूर्व के मध्य में था। और शुंग वंश के चौथे राजा वसुमित्र थे। वसुमित्र का शासनकाल 133 से 123 ईसा पूर्व के मध्य में था। वसुमित्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वसुमित्र ने यवन आक्रमण के समय अपने पिता अग्निमित्र की सहायता की थी। देखिए, मैं आपसे यहां पर थोड़ी सी फिर से चर्चा करना चाहता हूं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में ज्यादातर इतिहासकार यही लिखते हैं कि वो ब्राह्मण थे और सनातन धर्म से संबंधित थे। लेकिन जब इनकी निगाह वसुमित्र के ऊपर जाती है, वसुमित्र के इतिहास के ऊपर, तो उनकी सांसें रुक जाती हैं इतिहासकारों की, क्योंकि वसुमित्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग वंश के राजा किस धर्म और किस जाति से संबंधित थे, ये कह पाना बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए मैंने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि ये किस धर्म या फिर किस जाति से थे, ये निश्चित नहीं है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अब 5वें राजा थे अंधरक, और अंधरक का जो शासनकाल था वो था 123 से 121 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो ये अंधरक का शासनकाल था। नंबर 6 पुलिंदक। पुलिंदक 6वें राजा थे शुंग वंश के, और इनका शासनकाल था 121 से 118 ईसा पूर्व के मध्य में था। नंबर 7 घोष। घोष 7वें राजा थे शुंग वंश के, और इनका शासनकाल 118 से 116 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो जितना मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। नंबर 8 वज्रमित्र। वज्रमित्र का जो शासनकाल था वो था 116 से 114 ईसा पूर्व के मध्य में, और ये शुंग वंश के 8वें राजा थे। नंबर 9 भागभद्र। देखिए, भागभद्र का जो शासनकाल था वो 114 से 82 ईसा पूर्व के मध्य में था, और भागभद्र का जो वास्तविक नाम था वो था भागवत। ये आपको याद रखना है। भागभद्र जो थे वो भागवत धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए मैंने देखो शुरुआत में आपसे क्या कहा था कि शुंग वंश के राजा किस धर्म या फिर किस जाति के थे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वसुमित्र बौद्ध धर्म को मानते थे और भागवत धर्म को भागभद्र मानते थे। तो इसीलिए ये कह पाना ही बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन से राजा किस जाति या फिर किस धर्म से संबंधित थे। भागभद्र के दरबार में यवन राजा इंट्यालकीट्स ने अपने एक राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा था, और हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भागभद्र के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस आया था, और हेलियोडोरस एंटियालकीट्स के राजदूत थे, और एंटियाल जो कीट्स थे वो एक यवन राजा थे। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जब यहाँ पे आए हेलियोडोरस विदिशा में, विदिशा आधुनिक मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर उस समय भागवत धर्म प्रचलित था, क्योंकि भागभद्र
उसके अनुयायी थे, यानी कि भागभद्र जो थे वो भागवत धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए हेलियोडोरस इस धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इसी खुशी में उसने क्या किया था कि विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नंबर 10, भवभूति। तो देखिए, जो भवभूति जो राजा थे शुंग वंश के, ये 10वें राजा थे और इनका जो शासन काल था वो 82 से 73 ईसा पूर्व के मध्य में था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था देवभूति, ये आपको याद रखना है। भवभूति शुंग वंश के अंतिम राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। और 73 ईसा पूर्व में भवभूति की हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव के द्वारा कर दी गई थी और एक नए राजवंश कंड वंश का उदय हुआ था। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, इनके शासन काल को आपको याद रखना होगा। 82 से 73 ईसा पूर्व के मध्य में इनका शासन काल था। वास्तविक नाम था देवभूति और ये अंतिम राजा थे शुंग वंश के। और इनकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और वासुदेव इनके ही मंत्री थे, भवभूति के मंत्री। मुझे एक बात और याद आ गई है यहाँ पर। आपको मैंने शुरुआत में क्या पढ़ाया था कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या करके सिंहासन को हासिल किया था। ठीक वही कहानी फिर से दोहराई गई यहाँ पर। वैसे भी एक कहावत है कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। जिस तरह से आप अपने साम्राज्य को खड़ा करते हो, ठीक उसी तरह से आपके साम्राज्य का अंत भी होता है। तो यही हुआ यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।